सेंचुरी जी देवे एक बार बाबरा सारी जिंदगी रवांगे ताबेदार बाबरा छक्के वे ते सब तेरे अच्छे वे तो खेड़दा ही शेर वर्गा। बाबर आजम ने कमाल कर दिया और अपने क्रिटिक्स को और बहुत से वो लोग जिनके पेट में दर्द था उनको दे दिया है बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ और तमाचे से जवाब के जनाब ये लें 59 बॉल्स पे हो गई है सेंचुरी। क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बाबर आजम ने, क्या क्या कमालात किए हैं और क्या क्या टीसे उठ रही है उनके दुश्मनों के पेट में। यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं उनके जो नफ़रत करने वाले हैं बाबर से। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं कौन आखिर। खैर इस पर बात करेंगे। एक तो ये होगी बात आज के वीडियो में और दूसरी बात होगी सस्ते नशे की बात हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि सिकंदर बख्त साहब की हम बात ना करें। तो सिकंदर बख्त जो भी आप कहें उन्होंने एक बड़ी अहम बात कर दी है कि जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने टीम पर कब्ज़ा जमा रखा है, वो एक माफिया हैं और उनकी बद्दुआओं से जो है वो सरफराज को गेंद लग गई है। वैसे मुझे एक बात याद आ रही है कि इस तरह की ना फूफियाँ होती हैं जो कि पंजाबी शादियों में अक्सर होती हैं और जिनको सारा कुछ ठीक भी मिल जाए ना, वो खाने को सारा कुछ मिल जाए तो आखिर पे कह रही थी हाँ है मेरे पुत्र ने तो सलाद ही नहीं मिला, ढूंढ के थक गया। तो खैर आपने लाइमलाइट में रहना होता, आपने ये बात कर ली। बाबर की तरफ वापस चलते हैं जिन्होंने आज कमाल इनिंग्स खेली और रिकॉर्ड्स की एक लाइन लगाई है और बताया है कि वो एक क्लास हैं और जो कह रहे थे कि दिस टू शैल पास वाला फेज़ उनका अपना आ गया है, उनको अब उन्होंने आईना दिखा दिया है क्योंकि सिर्फ 59 बॉल्स पर उन्होंने 104 रन बना दिए और छक्कों और चौकों की बरसात कर दी। और पहली जो 50 थी वो बाबर आजम ने की सिर्फ 35 बॉल्स में, लेकिन जो दूसरी 50 की बाबर आजम ने वो की सिर्फ 22 बॉल्स में। तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो आपके सामने है। वो आप कहते थे ना 80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो 90 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो 70 से खेलता है। तो 100 वाली बात आपको कहाँ भूल गई और 100 से ऊपर वाली बातें। और अब आपने देख लिया उसका स्ट्राइक रेट और किस तरह से बाबर आजम ने आज कमाल किया। बाबर आजम अब T20 में दुनिया के दूसरे प्लेयर बन गए हैं क्रिस गेल के बाद, जिनकी 22 सेंचुरीज हैं और बाबर आजम की हो गई हैं 10 सेंचुरीज। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो इधर उधर के सारे लोग जो हैं वो उनसे बहुत पीछे हैं इस मामले में। और साथ ही साथ बाबर आजम ने बनाया एक और रिकॉर्ड भी, और वो रिकॉर्ड ये है कि LPL यानी कि लंकन प्रीमियर लीग की ये तेज़ तरीन सेंचुरी थी जनाब, कोई भी इतनी तेज़ सेंचुरी नहीं कर पाया। तो बाबर आजम आज वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने एक कमाल किया। और साथ ही साथ एक और भी अपडेट, चलें यार तुहानू दसदा ही जावां, एक और अपडेट ये है कि बाबर आजम पिछले 4 मैचेस जो खेले हैं उनकी टीम ने वो उनमें से 2 जीती है और उन दोनों में मैन ऑफ द मैच कौन था? बाबर आजम, जिस पे आपको बड़ा शक होता है, जिस पे आप कहते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट कम होता है और जो आप कहते हैं कि जी खेलता नहीं है, वो अपने लिए खेलता है, वो अपने लिए खेलता है तो टीम कैसे जीत जाती है? जब भी बाबर आजम सेंचुरी करता है तो दूसरी टीम आउट क्लास क्यों हो जाती है? आज बाबर आजम ने आपको बता दिया कि ये उसका लेवल है और ये वो जवाब देना चाहता है, अपने बल्ले से उसको जवाब देने का पता है। तो साथ ही साथ ना चले उनकी तरफ जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सिकंदर बख्त साहब, जिन्होंने कहा है कि जी माफिया हैं और कब्ज़ा कर लिया। भाईयान ये कराची नहीं है, कोई अल्ताफ़ भाई नहीं है। रिजवान साहब जो हैं ये एक आम सा और अच्छा इंसान है और प्लेयर है। आप अब ये भी कह सकते हैं, फिर सीधी सी बात ये करें कि उन्होंने तावीज़ कर दी हैं। हो सकता है सिकंदर बख्त साहब कह दें कि उन्होंने तावीज़ कर दी हैं जी मोहम्मद रिजवान ने सरफराज पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी बददुआओं से सरफराज भाई के बॉल लगी, सरफराज भाई के अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे और उनको कंकशन हो गया। लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि आप शायद ये ना कह दें कि ये जो चाइना कटिंग की, माफिया की, बत्ते की जितनी टर्म्स आप उन पर इसलिए लगा रहे हैं कि आपका मसला पता है क्या है, आपने रहना होता है मीडिया में। तो मीडिया में लाइमलाइट में रहने के लिए आपने ये जो बात की है, आपका अपना वज़न ज़रूर कम है, आप ज़रूर हल्के हैं। चलें आपकी बात में ही कोई वज़न होना चाहिए, कम से कम कोई बात की लॉजिक तो होनी चाहिए कि यार आप कैसे बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कब्ज़ा कर रखा है, मोहम्मद रिजवान एक माफिया है, मोहम्मद रिजवान, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो फूके पड़ रहे होते हैं ना, मेरे ख्याल में वो जादू कर रहे होते हैं, टूने कर रहे होते हैं और फूक मारते हैं सरफराज भाई पे और सरफराज भाई खेल नहीं पाते। फिर आप कहते हैं कि जी वो फील्डिंग
फील्डिंग पे क्यों आ गए, मैंने कभी किसी दूसरे कीपर को फील्डिंग पे नहीं देखा। यार या तो आप क्रिकेट देखें मेरे भाई, आप जो बच्चों के माइकल होल्डिंग थे, इतने बड़े आप बॉलर थे, इतने बड़े आप बच्चों के सचिन तेंदुलकर थे, इतने आप बैटर थे, या बच्चों के जोंटी रोड थे जो आपके दुनिया याद रखे हुए है। आपका नाम क्यों नहीं आता जब इमरान खान का नाम लिया जाता है, आपका नाम क्यों नहीं आता जब सरफराज का नाम लिया जाता है, बड़े वाले बॉलर जो सरफराज थे, आपका नाम ज़हीर अब्बास के साथ क्यों नहीं आता, आपका नाम सकलार मुश्ताक के साथ क्यों नहीं आता, वसीम अकरम के साथ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स थे और वो ये सस्ती बातें नहीं करते। आज तो बाबर ने जिस तरह खेला, आपको तो बाबर से भी मसला होता है, और आप पहले भी आपने एक बात की थी, खैर, लेकिन बाबर ने तो आज ऐसे चौके छक्के मारे हैं जैसे आंधी में शापर आते हैं। और पहले आपने एक और पख मारी थी जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तानी टीम का एक प्लेयर है वो जनाब सारा दिन शेव करता रहता है। मेरे ख्याल में आपने एक CD में या एक USB में एक ही ऐड दिया और उसको देखना शुरू हो गया और लगातार आप देखते रहे, और तो कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि नसीम शाह ने बता दिया कि वो किस कैलिबर का बॉलर है और कैसी पिच थी वो श्रीलंका वाली, वहाँ पे बॉल उसका हिल रहा था और फिर उसे जो रिवर्स स्विंग कराई, आपको बता दिया कि भैया सस्ती बातें, सस्ता नशा छोड़ दो, देखना है तो मेरा स्पेल देखो और बताओ कि मैं किस क्लास का हूँ और क्या मेरा कैलिबर है। क्योंकि आपको तो लगता है कि सिर्फ वो शेव करते रहता है, आपको खूबसूरत है, किसी को फेम मिल रहा है, किसी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो सिकंदर पख पे आप क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? और आपको अगर लाइमलाइट में जगह नहीं मिलती और आप अपनी जगह बनाने की खातिर इतनी सस्ती स्टेटमेंट्स तो जो हैं वो वीरेंद्र सहवाग भी नहीं देते, इतनी हल्की बातें तो इरफान पठान भी नहीं करते। आपकी इन बातों ने आज ज़रूर मैं कहूँगा कि सबके दिल दुखाए हैं, क्योंकि ऐसी बातें करना एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीवी स्क्रीन पर भी आता है, उसका करना, ये दूसरे मुल्क में भी मैच जाता है, वो लोग देख के क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, सासू माँ क्या कहेंगी, वो एक बड़ा डायलॉग होता था। तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर ऐसी बातें आप करते हैं तो इसके नताइज क्या होंगे। खैर, अब आप पे तो आपका बस चलता नहीं है और मेरा बस चलता तो आप फिर टीवी पे आते नहीं। अब आपने ये बात कर ही दी है तो इस पर हमें सब्र शुक्र ही करना पड़ेगा, और तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर एक सर्वे कराया जाए और पूछा जाए लोगों से कि सिकंदर बख्त कौन है, और फिर पूछा जाए लोगों से कि मोहम्मद रिजवान कौन है, पूछा जाए लोगों से कि नसीम शाह कौन है, और पूछा जाए लोगों से कि मोहम्मद रिजवान कौन है, और फिर आपका पूछा जाए, तो फिर आपको जो जवाब मिलेगा मेरे ख्याल में वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो अपने कैलिबर के मुताबिक बात करें भैया। ये सस्ती जो बातें हैं, ये सस्ती जुगते हैं जो आप मारते हैं या अपनी तरफ से। फिर आपने कहा जी हुरैरा को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया। भाई हुरैरा को लेके गया, उसका इतना थोड़ा एक्सपोजर है, वो पूरी टीम के साथ आया है यार, वो खेला है नहीं खेला है, लेकिन वो पूरा डग आउट का हिस्सा रहा है, पाकिस्तानी टीम के साथ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं उन पर आप बात करें, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मसाइल पर बात करें, पाकिस्तान की टीम जा रही है इंडिया में, वहाँ पर इंडिया सिक्योरिटी नहीं दे रहा, उस पर बात कर लें यार। और नहीं तो पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर बने हैं, आपको किसी ने पूछा नहीं है, इंजमामुल हक बन गए हैं, उन पे बात कर लें। मोहम्मद हफीज़ ने क्यों इनकार किया, उस पर बात कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ ने क्यों इनकार किया, उस पर बात कर लें। PCB की चेयरमैन, मुकम्मल चेयरमैन, बाकायदा चेयरमैन कब आ रहे हैं, उस पर बात कर लें। ये आप अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने जो रन्स बनाने के चक्कर में, अपनी पॉइंट स्कोरिंग में आप लगे हुए हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। ये थी आज के वीडियो, आपको पसंद आई तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।